वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो थ्रिल, सस्पेंस, कमाल की कॉमेडी, एंटरटेनमेंट एंड इमोशन से भरपूर मच एंटिसिपेटेड, मच अवेटेड पंचायत का सीजन 4 रिलीज हो चुका है। अगर मैं इसकी भाई साहब ड्यूरेशन की बात करूं तो लगभग 8 एपिसोड हैं और पहले जो 6 एपिसोड हैं उन एपिसोड की जो ड्यूरेशन है वो 30 से 36 मिनट के बीच में है। यानी कि कोई एपिसोड 36 मिनट का, कोई 38, कोई 31, कुछ इस तरह। लेकिन लास्ट के जो 2 एपिसोड हैं भाई वो 45-46 मिनट के आसपास के हैं। तो टोटल 8 एपिसोड हैं। अब गाइस, पंचायत सीजन 3 के एंड में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन छोड़ दिया गया था कि भाई प्रधान जी को आखिर गोली किसने मारी, मतलब एक सस्पेंस क्रिएट किया गया और उस सस्पेंस के बाद भाई एंड कर दिया गया कहीं ना कहीं सीजन 3 को। तो वो सस्पेंस लेकर सीजन 4 स्टार्ट होता है। अब सीजन 4 के अंदर जो सबसे मेजर चीज जिसको हाईलाइट किया गया है और वो आप ट्रेलर में भी देख चुके हैं कि अब सीजन 4 में हमें भाई साहब फुलेरा के अंदर इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। और वो इलेक्शंस होंगे किसके बीच में? ऑफ कोर्स भाई साहब हमारे लेजेंड बनराकस। ओ भाई यकीन जानो, विलन की एक्टिंग करनी हो तो कोई इस बंदे से सीखे। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं, अक्सर आपने देखा भी होगा कि विलन ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर ऐसा दिल करे कि मैं रख के इसके मुंह पे मारूं। और बनराकस को भाई साहब देखकर ऐसा लगता है कि यार ये क्या है यार, हर ऐसी ऐसी वाइब्स आती है कि ये अगर मेरे सामने हो ना मैं ऐसे मार डालूं। सो यहां पर भाई साहब इस बार यानी कि सीजन 4 में बनराकस और दूसरी साइड पे हमारे प्रधान जी, इन दोनों के बीच में होने वाले हैं इलेक्शंस। तो इसी तरह भाई साहब इलेक्शंस कैसे होंगी, क्या होगा, किस तरह से होगा, सेम उसी तरह हर एपिसोड में भाई साहब स्टार्ट से आपको ऐसा लगेगा कि बनराकस जीतने वाला है। लेकिन जैसे ही एपिसोड एंड होगा या एंड होने वाला होगा तो कैसे बाजी भाई साहब प्रधान जी की तरफ चली जाएगी। मैं आपको यहां पे एक बात और ये भी बता दूं कि जैसी आप सीजन 4 देखना स्टार्ट करोगे ना तो आपको पहले 3 या 4 एपिसोड तक बोरिंग फील होगा। लेकिन मैं फिर यहां पे ये बात भी जरूर ऐड करूंगा कि जो लोग पंचायत सीरीज के फैन है ना, लिटरली में फैंस हैं, तो भाई साहब उनको पहले 3-4 एपिसोड भी बोर नहीं लगेंगे। आप इंजॉय करोगे, पूरी की पूरी वेब सीरीज इंजॉय करोगे। आई नो अभी आपको बहुत सी बातें देखने को मिलने वाली हैं कि यार ये भी चीज छोड़ दी, ये भी चीज छोड़ दी, जानबूझ के सीरीज को लंबा किया जा रहा है। यार मैं ऐसा बोलूंगा ना इस टॉपिक को लेकर कि अच्छा लगा मुझे कि ये लोग खींच रहे हैं वेब सीरीज को। मैं नहीं चाहूंगा कि इसी एपिसोड सीजन 4 में ये सीरीज को एंड कर देते, मैं नहीं चाहूंगा। रीजन, मैं जब जब भाई साहब अगर आपको बताऊं कि चलो लेट्स सी खाना खा रहा हूं या कुछ ऐसा कॉमेडी देखना हो तो मैं अक्सर पंचायत की जो पहले 3 सीजन है उनके कोई ना कोई कॉमेडी सीन्स को लगा लेता हूं, साथ साथ एंजॉय करता हूं। लेकिन यहां पर अगर मैं सीजन 4 में एंड हो जाता तो मुझे कहीं ना कहीं भाई साहब थोड़ी सी बैड वाइब्स आती, बैड नहीं अच्छी वाइब्स ना आती। लेकिन सीजन 4 में भी कहानी को एंड नहीं किया गया। हाँ एक बात जरूर मैं यहां पे स्पॉइल नहीं करूंगा लेकिन आपको बता दूं, प्रधान जी को गोली किसने मारी वो गाइस आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा एक ट्विस्ट भी है जो कि आपको, बल्कि एक नहीं 2-3 ट्विस्ट हैं जो कि आपको लास्ट के एपिसोड्स में आके देखने को मिलेंगे। स्टार्ट से कहानी बिल्ट होगी। एक बात और मैं यहां पे जरूर ऐड करूंगा, इस बार ना सीजन 4 में हमें कुछ चेंजिंग्स देखने को मिले हैं। जैसे अगर मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की बताऊं तो वो जो अपना यार वो पॉलिटिक्स वाला होता है यार, क्या नाम है, चंदू भाई साहब, अपने विधायक जी के वर्ड्स ना गालियों वाले होते हैं, आपने देखा होगा। और वो सूट भी करते हैं उन पे क्योंकि उनका ऐसा मतलब कि कैरेक्टर बनाया गया है जो कि जब तक गाली ना दे तब तक उसको चैन नहीं आता। लेकिन अगर आप सीजन 4 देखोगे तो सीजन 4 में ना आपको गाली गलौच ना होने के बराबर देखने को मिलेगा, जो कि देखो अच्छी बात है। मतलब कि मुझे लगता है कि मेकर्स ने देखा होगा कि भाई साहब हमारी वेब सीरीज तो अब बहुत वायरल है, फैमिली ऑडियंस सारी मिलके देखती है, तो गाली गलौच को साइड पे रखो, अच्छी बात है। लेकिन यार कोई एक आधी तो होनी चाहिए थी ना ताकि थोड़ी सी एक लेवल की वाइब्स आए। तो खैर दोस्तों वैसा कुछ नहीं था। बाकी रही बात हमारे सचिव जी की, तो वो तो ऐसे चंगुल में फंस चुके हैं कि ऐसा लगता है कि भाई साहब उनका निकलना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको भी लेकर इस वेब सीरीज में गाइस काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इनके साथ। यानी कि जो पूरी की पूरी टीम होती है 4 बंदों की, प्रधान जी, साथ भाई साहब सचिव जी एंड 2 और, तो कहीं सब कहीं ना कहीं इनकी जो जोड़ी होगी इस बार भी आपको इमोशंस, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें ना
इकट्ठी मैनेज करती दिखेगी। बेसिकली देखो गाइस, मुझे पंचायत सीरीज क्यों पसंद है? मुझे पंचायत सीरीज इस वजह से ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हर एक चीज को बैलेंस करके चलाया गया है। क्योंकि ये जो चार दोस्त हैं, ये चार दोस्त हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देते हैं। चाहे वो कॉमेडी हो, मतलब एंटरटेनमेंट, खुश हो तो वो साथ देंगे, चाहे इमोशंस हो तो साथ देंगे, चाहे एंग्रीपन हो तो साथ देंगे। हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये चारों मिलकर करेंगे। ये चीज गाइस जहां पे बहुत कुछ सिखा के जाती है। और वैसे भी अगर आप पंचायत सीरीज को देखें तो आप एक बात नोट करिएगा कि इसके जो राइटर है उन्होंने बहुत सॉलिड वे में ये कहानी लिखी है। देखो, आप सचिव जी को देखो, अगर सचिव जी पे बात आए तो मतलब सचिव जी एक ऐसे बंदे हैं जिनकी कोई शादी वादी नहीं हुई हुई, जो कि जॉब, बड़ी बड़ी जॉब ढूंढने के चक्कर में है। अगर मैं साहब प्रधान जी की बात करूं तो सिर्फ एक बेटी है, यानी कि कोई बेटा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक बेटी है। साथ वो भाई साहब हमारे फैसल, उनका क्या नाम भाई साहब मेरे माइंड से निकल गया, तो भाई साहब उनका बेटा होता है आर्मी में, उसकी डेथ हो जाती है। और फिर गाइज वो छोटा लड़का भाई, उसका भी अभी शादी हुई है, चलो अभी लेट है उसका भी काम। तो मतलब देखो कैरेक्टर्स कितने टॉप क्लास इसने कैरेक्टर बनाए हैं। जो भी राइटर है इन्होंने कितने सोच समझ कर कैरेक्टर बनाए हैं। तो ये चीज गाइस मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर एक चीज को प्रॉपर मैनेज करके ये लोग चले हैं। बाकी इस बार सीजन 4 में जो बनराकस वर्सेस प्रधान जी हैं, वो खेल हमें बड़ा देखने को मिलेगा। यानी कि सीजन 3 में तो कुछ एपिसोड में था ना कि बनराकस ऐसे लगता है कि जीत जाएगा, बनराकस हैवी पड़ रहा था प्रधान जी पर, मतलब वो फिर कम था सीजन 3 में। सीजन 4 में तो आपको मजा आने वाला है। आप लोग ऐसा बोलोगे सीजन 4 में गया बनराकस जीत गया, लेकिन फिर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे उनका एक अलग लेवल होगा। मुझे इस वेब सीरीज की एक और चीज भी बड़ी अच्छी लगती है, जो बैकग्राउंड बीजीएम खासकर इमोशन सीक्वेंस पे आता है, वो बहुत अमेजिंग है मेरा भाई। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई साहब मैं कहूंगा कि मस्ट वॉच ये वेब सीरीज है। यानी कि एक तो वो लोग ना जो एक नई वेब सीरीज ढूंढ रहे हैं, तो आपको तो पार्ट 1 से देखकर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पार्ट 4 देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाली है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो कि 3 सीजन देख चुके और चौथा सीजन देखना चाहते हैं, आंखें बंद करके देखो। और वो लोग जो कि फैंस है भाई साहब पंचायत सीरीज के, भाई आप तो मिस कर ही नहीं सकते हो। लिटरली देखो, मैं ऐसा मानता हूं, हाँ कुछ कमियां हैं, मतलब कि पॉलिटिक्स को खींचा गया है, लेकिन इसमें भी मजा है। आपको जो बाकी चीजें हैं वो मजा देती हैं। तो वो मेरी स्टार्ट वाली बात कि मैं नहीं चाहूंगा कि सीजन 4 इधर ही एंड हो जाए या ये वेब सीरीज इधर एंड हो जाए। मैं कहता हूं ये लंबी खींचे, हमें मजा आ रहा है इसे देखने का, इन कैरेक्टर्स को देखने का, खासकर जो भाई साहब इस अब देखो कितना मतलब राइटर का खेल आप चेक करो। आप देखो तो सीजन 1 में अपना सचिव जी और रिंकी, इनका कोई सीक्वेंस नहीं दिखाया गया, सस्पेंस डाला। अब सीजन 2 में आओ तो थोड़ा सा दिखाया, सीजन 3 में आओ तो थोड़ा सा और रिंकी और सचिव जी को दिखाया, अब सीजन 4 में और ज्यादा दिखाएगा। देखो कैसे सस्पेंस, क्योंकि गाइस देखो पूरी कहानी में हमने ये जानना है, ये चाहत है कि भाई हमें पता चले कि इलेक्शंस में कौन जीतेगा, प्रधान जी को गोली किसने मारी, क्या सचिव जी वो जो रिजल्ट आया उसमें पास हो पाए या नहीं, और उसी के साथ भाई साहब कहीं ना कहीं जो रिंकी और सचिव जी हैं ये दोनों मिल पाएंगे। यानी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो ज्यादातर वेब सीरीज में एक ही क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको चाहिए होता है, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए, तो मस्ट वॉचेबल ये वेब सीरीज है। तो मैं तो गाइस इसको अगर रेटिंग देने की बात आए तो मैं इसको तो एटलीस्ट 8.5/10 दूंगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि अगर ना होते तो और अच्छा हो सकता था, लेकिन मैं उनको इग्नोर करना चाहूंगा। तो 8.5 आउट ऑफ 10 बिल्कुल बनता है, या 10 आउट ऑफ 8 मैंने कभी रेटिंग नहीं दी, मुझे अच्छी भी नहीं लगती। वेब सीरीज मैं देख रहा हूं तो गाइस मुझे अच्छी लग रही है, और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मुझे जो चीज अच्छी लग रही है जरूरी नहीं कि आपको वो अच्छी लगे, लेकिन जो है उसमें वो तो मैं एटलीस्ट आपको बता सकता हूं, और वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो लोग देख चुके कमेंट्स में बताओ कैसी लगी वीडियो। पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।